सो आज हम पढ़ेंगे न्यूरोफिजियोलॉजी का रिस्पॉन्स ऑफ मसल टू स्ट्रेच। इट्स मीन कि जब मसल स्ट्रेच कर रहा होता है, जब भी हम मसल पे स्ट्रेच अप्लाई कर देते हैं तो वो उसका क्या रिस्पॉन्स कर रहा होता है न्यूरोफिजियोलॉजिकली। इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल इनहिबिशन क्या होती है और देन ऑटोजेनिक इनहिबिशन क्या होती है। इनका कंपैरिजन पढ़ेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। और यहाँ पे जब भी हम एक मसल है, ठीक है, हमारे पास जब उसको स्ट्रेच अप्लाई करते हैं, स्ट्रेच हम या तो टेंडन को टैप करके भी दे सकते हैं, टैप टेंडन, एंड सेकेंडली हम पैसिव स्ट्रेच अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पैसिव स्ट्रेच होता है ना, ये हमारे पास हम दो तरीक़ों से दे सकते हैं। मतलब क्विक भी दिया जा सकता है, ठीक है, क्विकली हम स्ट्रेच दे सकते हैं, क्विक फोर्स अप्लाई कर देते हैं, या फिर हम इसको सस्टेन दे सकते हैं, स्लो फोर्स बट सस्टेन, ड्यूरेशन जो है हम वो लॉन्ग रख देते हैं। तो ये दो तरीक़ों से हम दे सकते हैं, ठीक है। या तो टेंडन को टैप करेंगे, जैसे डीप टेंडन रिफ्लेक्स चेक करते हैं, ठीक है, उस तरह से हम लोग ये मसल पे स्ट्रेच अप्लाई करेंगे, या फिर पैसिवली स्ट्रेच करके। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक क्लिनिकल हैमर है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पटेलर टेंडन या क्वाड्रिसेप टेंडन है। क्वाड्रिसेप मसल हैं जो कि नी पे एक्सटेंशन करवा रहे होते हैं, एक्सटेंसिव मसल, और अपोजिट साइड पे मैंने फ्लेक्सर मसल दिखाए हैं। तो जब भी इनको क्लिनिकल हैमर से टैप करते हैं, टेंडन को टैप करते हैं, तो टेंडन में एक स्ट्रेच प्रोड्यूस होता है। जब टेंडन में स्ट्रेच प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, मसल ऑब्वियसली जब स्ट्रेच में आएंगे तो मसल लेंथनिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है, एक्स्ट्राफिजियल मसल फाइबर लेंथन होंगे। जब ये मसल फाइबर लेंथन होंगे तो इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे मसल स्पिंडल होते हैं दरमियान में, जो कि इंट्राफ्यूजल फाइबर्स भी कहलाती हैं, ये हमारे पास लेंथन हो जाती हैं, ठीक है। जब इनमें लेंथनिंग चेंज आएगा तो क्योंकि मसल स्पिंडल जो है वो हमारे पास रिस्पॉन्स को डिटेक्ट कर रहे होते हैं लेंथ में जो भी चेंज आता है मसल की लेंथ में, उसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं, स्ट्रेच को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये सेंसरी सिग्नल भेजते हैं यहाँ, बिकॉज ये रिसेप्टर हैं, रिसेप्टर यहाँ से वाया एफरेंट फाइबर्स ये स्पाइनल कॉर्ड के पास सिग्नल भेजेंगे, ठीक है। ये मसल की लेंथ चेंज हुई है, तो एफरेंट फाइबर्स को हम यहाँ पे 1A फाइबर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन जो कि सिग्नल लेके जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक। अब यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में ना ये दो तरह से सिग्नल देंगे, एक तो ये इनहिबिटरी सिग्नल देंगे और एक एक्साइटेटरी देंगे। एक्साइटेटरी देंगे ये अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को, ठीक है, और ये इनहिबिटरी देंगे इंटर न्यूरॉन्स। यहाँ पे अल्फा मोटर न्यूरॉन्स और एफरेंट सेंसरी न्यूरॉन्स के दरमियान ये इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। इंटर न्यूरॉन्स जो हैं ये इनहिबिटरी हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जब सेंसरी सिग्नल देंगे यहाँ पे अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को यहाँ पे ये एक्साइट कर देंगे, ये इनके पॉजिटिव सिग्नल है यहाँ पे। तो एक्साइट जब करेंगे तो एक्साइटेशन की वजह से यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, यहाँ पे एक्स्ट्राफिजियल फाइबर में आके एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगी, टेंशन जनरेट होगी तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मसल के फाइबर जो हैं वो शॉर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे यानी कि मसल लेंथनिंग हुई थी तो उसका रिस्पॉन्स क्या है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब जब भी ये मसल, ये एक्सटेंसर मसल है, अगेनिस्ट हमारे पास ये है, तो यहाँ जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसके साथ रेसिप्रोकल जो इसका मसल है, इनके एंटागोनिस्ट मसल, वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, बिकॉज यहाँ पे सिग्नल जो यहाँ पे इंटर न्यूरॉन्स को दे रहे थे, इंटर न्यूरॉन्स इनहिबिटरी सिग्नल इनहिबिट कर रहे थे रिस्पॉन्स को, तो ये अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को इनहिबिट कर देंगे एक्टिविटी को, जिसकी वजह से अल्फा मोटर न्यूरॉन यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल नहीं देंगे, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, या फिर जो साइनेप्टिक एक्टिविटी है उसको अल्टर कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, जो ऑपोजिट साइड के मसल हैं वो रिलैक्स करेंगे। जब एक साइड के मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ऑपोजिट साइड के मसल रिलैक्स हो जाते हैं, ये एक नेचुरल फेनोमिना है इसमें, बिकॉज जब भी यहाँ पे एक साइड के मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, ताकि यहाँ पे मूवमेंट कराएंगे। टेंडन को हमने टैप किया था तो यहाँ से फ्लेक्शन से जो ये आया है, हमारी लेग जो है ये इसमें एक्सटेंशन में आएगी, और यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्सटेंशन में आएगी, मूवमेंट होगी। जब दोनों साइड के मसल कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगे तो मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है, और मसल में इंजरी के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये जो रेसिप्रोकल इनहिबिशन का हमारे पास मैकेनिज़्म है, ये हमारे पास एक नेचुरल मैकेनिज़्म है, ये बेनिफिशियल इफेक्ट है कि हमारे पास मसल में इंजरी नहीं होती, और इसके अलावा जो हमें मूवमेंट चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है मूवमेंट, वो भी हो जाती है। तो ये रेसिप्रोकल इनहिबिशन का फेनोमिना था। और रेसिप्रोकल इनहिबिशन जो है
इसकी डेफिनेशन भी ऐसे ही है जैसे कि जब स्ट्रेच रिफ्लेक्स, ठीक है, एक्टिवेट हो जाता है, एक लेंथन मसल में स्ट्रेच रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है, वो इन रिस्पॉन्स ऑपोजिट मसल को रिलैक्स कर देता है। ये है रेसिप्रोकल इनिबिशन। नाउ अब यहाँ पे हमने मसल को स्ट्रेच किया था, पैसिवली मसल को स्ट्रेच करने हैं, ठीक है। स्ट्रेच की वजह से हम स्ट्रेच किस वजह से करा रहे हैं? स्ट्रेच या तो मसल को लेंथनिंग करने के लिए, ठीक है, या फिर उसमें हमें रिलैक्स करना होता है मसल को, जहाँ पे मसल शॉर्ट हुए पड़े हैं उनको लेंथन करना है, एक्सटेंसिबिलिटी लेकर आनी है मसल में। सो जब यहाँ पे हम मसल को लेंथन करते हैं और वो इस रिस्पॉन्स की वजह से इस मसल स्पिंडल, ये मसल स्पिंडल की वजह से जो रिफ्लेक्स आया, मसल रिफ्लेक्स, इसकी वजह से मसल वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसको हमने स्ट्रेच किया था, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया और अपोजिट साइड का मसल रिलैक्स है, तो ये हमारे पास अफेक्टिवनेस नहीं है स्ट्रेचिंग की, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेचिंग का जो हमें रिस्पॉन्स चाहिए, जो चीज़ चाहिए, एक्सटेंसिबिलिटी चाहिए, वो यहाँ पे अचीव नहीं होती। सो हम क्या करते हैं स्ट्रेचिंग के लिए? इसके लिए हम पैसिवली जब स्ट्रेच करते हैं तो हम स्लो बट सस्टेन, ये जो सस्टेन स्ट्रेच लिखा है ना, इसको टॉनिक स्ट्रेच बोलते हैं, तो ये हम करवाते हैं, ठीक है। सस्टेन टॉनिक स्ट्रेच करवाते हैं ताकि ये स्लो हो बट ड्यूरेशन चेंज हो। ड्यूरेशन चेंज होगा तो हमारे पास एक दूसरा जो है, यहाँ पे मैंने आपको शो किया है रिस्पॉन्स। यहाँ पे जब भी स्लो और टॉनिक स्ट्रेच देंगे, हमारे पास यहाँ पे ये एक मसल को शो किया है मैंने, मसल के साथ यहाँ पे टेंडन है, ठीक है। टेंडन में मैंने आपको बताया था हमारे पास होते हैं गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स, ये रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। जब भी मसल में कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगी, टेंशन ज़्यादा हो जाएगी मसल में, तो ये टेंडन, गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो हैं ये स्टिमुलेट हो जाएंगे। ये स्टिमुलेट होंगे तो 1B फाइबर के थ्रू सिग्नल सेंड करेंगे यहाँ पे इंटरन्यूरॉन्स के पास, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में इंटरन्यूरॉन, यहाँ एंटीरियर हॉर्न में अल्फा मोटर न्यूरॉन्स जो हैं इनकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इनहिबिट कर रहे हैं एक्टिविटी को, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, एक्शन पोटेंशियल जो है वो नहीं जा रहा। सेम मसल में अब लेंथनिंग होना, रिलैक्सेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस फेनोमेना को हम कहते हैं ऑटोजेनिक इनहिबिशन। मींस कॉन्ट्रैक्शन सेम मसल में हुई है, सेम मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इन रिस्पॉन्स गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो है वो एक्टिवेट हो गए, उन्होंने सिग्नल भेजे, उन्होंने इनहिबिट किया अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को। अल्फा मोटर न्यूरॉन्स की इनहिबिशन की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ और मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन जो है मसल में, टेंशन वो कम से कम हो गई है और मसल जो है अब रिलैक्सेशन में आ गई। ये हमारे पास ऑटोजेनिक इनहिबिशन। नाउ जब ये यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस देते हैं यहाँ पे, क्योंकि पहले तो टेंशन थी ना, यहाँ पे टेंशन की वजह से अब इन्होंने मसल को यानी कि एक्सटेंड किया है, रिलैक्स किया है। रिलैक्सेशन की वजह से यहाँ पे जो नॉन कंट्रैक्टाइल कंपोनेंट होते हैं ना मसल में, कुछ कंट्रैक्टाइल पार्ट होते हैं, कुछ नॉन कंट्रैक्टाइल पार्ट होता है। जो नॉन कंट्रैक्टाइल कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है वो उसकी जो है ना रिलैक्सेशन हो जाती है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस पड़ने की वजह से वो विस्को इलास्टिक नॉन कंट्रैक्टाइल कनेक्टिव टिश्यू जो यहाँ पे होता है उसमें रिफ्लेक्सिव रिलैक्सेशन हो जाती है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलैक्सेशन की वजह से अब ये जो नॉन कंट्रैक्टाइल कंपोनेंट है इसकी वजह से हमारे पास जो है मसल की एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ जाती है। सो ये हमारे पास रिस्पॉन्स था जो पैसिव स्ट्रेच की वजह से हमारे पास आता है। तो नेक्स्ट हमने स्ट्रेचिंग पढ़नी है। जब भी स्ट्रेचिंग पढ़ेंगे आपने थर्ड ईयर डीपीटी वालों के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो यहाँ इस फेनोमेना को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है, तो इसकी वजह से स्ट्रेचिंग आगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को पढ़ना आसान होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए ये सारा रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि मसल के में जब भी हम उसको स्ट्रेच डालते हैं या डीप टेंडन रिफ्लेक्स चेक करते हैं तो उसमें हमारे पास ये रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट होता है। और ये मैंने यहाँ पे डीप टेंडन रिफ्लेक्स आपको बताया कि यहाँ पे टेंडन, गोल्जी टेंडन ऑर्गन की वजह से किस तरह से रिफ्लेक्स आता है और किस तरह मसल की जो ये टेंशन है वो कम हो जाती है और मसल रिलैक्स हो जाता है। सो ये था आज का मेरा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।